हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज अपन देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 जो स्टैटिस्टिक जो सब्जेक्ट अपना लेक्चर चालू है। तो लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर बच्चों 5 लेक्चर में अभी 5 नंबर का लेक्चर है सर स्टैटिस्टिक का। देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक का बच्चों कौन सा लेक्चर है 5 नंबर का। तो क्यूमुलेटिव सीरीज, कौन सी सीरीज? क्यूमुलेटिव सीरीज। सिंपल सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, कंटिन्यूस सीरीज हो गई, इंक्लूसिव मेथड खत्म। अब क्यूमुलेटिव सीरीज देखेंगे अपन। कौन सी सीरीज देखेंगे? आप क्यूमुलेटिव सीरीज देखेंगे। तो क्यूमुलेटिव सीरीज में बच्चों कैसा है, तो क्यूमुलेटिव सीरीज सर कैसे पहचाननी है आपको। तो क्यूमुलेटिव सीरीज में देखो बच्चों, तो इसमें आपका जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर आपका है ये 16 नंबर का। कौन से नंबर का? 16 नंबर का है ना। तो देखो ये है 16 नंबर का एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए, कुछ एग्जांपल यानी अपने बुकलेट में से। तो देखो बच्चों, ये जो क्यूमुलेटिव सीरीज है, तो इसमें क्यूमुलेटिव सीरीज में देखो इस तरह से आपको एग्जांपल आएंगे। बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। इसमें 4 रहते हैं ना, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। बिलो और अंडर का एक एग्जांपल है, मोर देन, अबव, और। तो ये दोनों है। तो अपन इसका एक लेक्चर देखेंगे, इसका एक लेक्चर, स्पेशल लेक्चर देखेंगे। बहुत बड़ा हो जाएंगे इसलिए 2 लेक्चर देखेंगे। तो 5 नंबर का, जो 5 और 6 नंबर का, इसे 2 लेक्चर आपको क्यूमुलेटिव सीरीज में मिल जाएंगे, 2 लेक्चर। तो देखो बच्चों, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। सिंपल सीरीज कैसे पहचाननी है आपको? यम रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचाननी है आपको? यम और एफ रहेगा, है ना। पहले तो यम यानी कि सिंपल सीरीज, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज बोले तो यम यानी एफ यानी 10 to 10 10 20 30, है ना। हाँ, तो उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज में क्या रहता है बच्चों? ग्रुप रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ग्रुप रहेगा, है ना। तो देखो 10 to 20 20 to 30 30 to 40, यह होगा ग्रुप आपका कंटिन्यूस सीरीज में। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी तो 3 4 1 जो है वो। उसके बाद इंक्लूसिव मेथड, कौन सी मेथड? इंक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में कैसे रहेगा बच्चों? 10 टू, समझो, हाँ, तो यहां करना है आपको 9 टू 10 टू 19, 10 टू 19। उसके बाद 20 टू 29, उसके बाद 30 टू 49, है ना। हाँ, सॉरी, या 39 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी तो जो है वो 5 6 1 7। हाँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गई, ये 1। हाँ, तो देखो डिस्क्रीट सीरीज में यम और एफ सिंपल रहेगा। कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी है। कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप और फ्रीक्वेंसी। इंक्लूसिव मेथड में 10 यहाँ पे 19 यहाँ पे 20 है। तो इसको 0.50 पैसे से माइनस करना है, 0.50 पैसे से इंक्रीज करना है। इधर माइनस करो, उधर इंक्रीज करो, इधर माइनस करो, उधर इंक्रीज करो, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। इंक्लूसिव मेथड में क्या करना पड़ेगा बच्चों? कन्वर्ट करने पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो सीधी रहेंगी। ओके, आगे बच्चों धन में अब क्या करना है बच्चों? देखो इसके बाद है क्यूमुलेटिव सीरीज। कौन सी सीरीज? क्यूमुलेटिव सीरीज। कौन सी सीरीज बच्चों? क्यूमुलेटिव सीरीज, है ना। तो क्यूमुलेटिव सीरीज में देखो बच्चों, क्यूमुलेटिव सीरीज में क्या रहेगा? तो क्यूमुलेटिव सीरीज में बिलो, लेस देन, अप टू और अंडर। तो देखो बच्चों, ये 4 वर्ड्स रहेंगे। तो अभी जो बुकलेट में है, तो बुकलेट में सिर्फ बिलो और अंडर ये एग्जांपल बताया मैंने। बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं बच्चों। इसके पहले भी मीन मीडियन में बहुत सारे एग्जांपल बताए। मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, इसमें सब यही है क्यूमुलेटिव सीरीज। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि सब लेक्चर में, ये के ही सब लेक्चर में, सॉरी सब चैप्टर में जितने स्टार्टिंग के चैप्टर है सब इसमें ये 5 सीरीज है, 6 सीरीज है। कितने सीरीज है? वैसे तो 5 सीरीज है, लेकिन ये टिपिकल प्रॉब्लम है, सब मिला के एक सीरीज तैयार हो गई हो, टिपिकल प्रॉब्लम। तो 5 सीरीज है। कौन कौन से 5 सीरीज? सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज, इंक्लूसिव मेथड और क्यूमुलेटिव सीरीज, है ना। तो एक यानी कि जो टिपिकल प्रॉब्लम है उसमें मिक्स है सब। क्या है बच्चों? मिक्स। तो कभी भी ध्यान में रखना। तो बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर अगर ऐसा दिखाई देगा आपको वर्ड्स, तो समझ लेना कि क्यूमुलेटिव सीरीज है। कौन सा? बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। ये 4 में से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे अगर आपको यम सीरीज में अगर एग्जाम में दिखाई देगा, तो क्या समझना बच्चों कि यहाँ पे वो क्यूमुलेटिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है? क्यूमुलेटिव सीरीज। तो देखो बच्चों, तो क्या करना बच्चों, अभी जब भी ये 4 वर्ड्स रहेंगे तब भी फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब भी फ्रीक्वेंसी रहती है
तो माइनस करना है। क्या करना है आपको? माइनस, जो सबसे लार्ज यानी बड़ी संख्या है उसमें से माइनस करना है। तो देखो पहले तो एम सीरीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? कन्वर्ट। जितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 10 का। कितना डिफरेंस है बच्चों? 10 का। 10 का डिफरेंस होने की वजह से बिलो लेस देन अप टू अंडर रहेगा, तो स्टार्टिंग में कौन से ग्रुप में? स्टार्टिंग के ग्रुप में 10 का डिफरेंस रखना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। देखो एकदम परफेक्ट हो गए बच्चों, परफेक्ट। आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। टेलीग्राम का ग्रुप बताया मैंने, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। तो देखो अपने उसमें सब वीडियो मिल जाएंगे, सब सब। व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैसेज करना, कमेंट्स करना, आपको ऐड कर दूंगा। देखो बच्चों, इसमें से जब भी बिलो लेस देन अप टू अंडर रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी कैसे देंगे? वो असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर रही तो माइनस करना, बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या क्या करना है आपको? माइनस। देखो 233 माइनस 22, 230 माइनस 222, देखो 8। कितने आ गए बच्चों? 8। उसके बाद 22, 222 माइनस 202, 222 माइनस 202, देखो 20। यहाँ पे लिखो फिर 20। हो गया। अब क्या करना है? 202 माइनस 157, 202 माइनस 157, देखो 45। कितना बच्चों? 45। ओके। हाँ, उसके बाद 157 माइनस 107, इस तरह से आपको माइनस करना है। 157 माइनस 107 हो गया 50। यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएगा 50। आगे बच्चों ध्यान में, हाँ इस तरह से आपको माइनस करते जाना है। अब देखो 107 में से 107 माइनस 65, 107 माइनस 65, 42। देखो बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होने को ना, इसलिए मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ। 65 में से, अब 65 में से 30 माइनस करना है। कितने रहेंगे? 65 माइनस 30, 35। ये आ गए 35। 30 में से 12 माइनस करना है। 30 में से 12 माइनस करना है 18। कितने आएंगे? 18। 30 में से 12 माइनस करना, 30 में से 12 माइनस करना। अब 12 को माइनस करने के लिए कुछ है क्या? ऊपर कुछ है क्या? नहीं। तो फिर 12 यहाँ पे जैसे वैसे लिख दो। अब क्या करना बच्चों? सबसे पहले n इक्वल टू इसकी फ्रीक्वेंसी की एडिशनल करना, कि फ्रीक्वेंसी अपनी करेक्ट है या रॉन्ग है, ये भी समझ में आ जाती। तो कैसे समझ में आती? देखो बता दो। इसको पहले एडिशनल करेंगे। 12 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 8 प्लस, देखो 230 आ गए इसके एडिशनल। इसके एडिशनल कितने आ गए? 230। देखो ये फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट कौन सा है? 230। यानी कि अपनी जो एडिशनल, आपने जो माइनस फ्रीक्वेंसी की वो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद अब क्या करना है बच्चों? अभी तो आपको मालूम है जो कैलकुलेशन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वेश्चन का अंक 3, क्वेश्चन अंक 3। तो स्टैंडर्ड डिविएशंस इट इज कोएफिशिएंट। क्या पूछा उन्होंने? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट पूछा, इसका मतलब है आपको थीटा अपॉन ए, थीटा अपॉन ए, ये फार्मूला लगाना है ना। तो थीटा अपॉन ये यानी कुछ कुछ किसमें? एस डी डिवाइडेड बाय, ये भी फार्मूला लगाते हैं, एस डी डिवाइडेड बाय ये, दोनों एक ही है। ये दोनों फार्मूले एक ही है, स्टैंडर्ड डिविएशन के दोनों फार्मूले एक ही है। तो ए निकालना सबसे पहले। ए का मतलब क्या होता है? मीन। ए का मतलब क्या होता है? मीन। और एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखो सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे आप? मीन। तो मीन भी मैंने पढ़ा है आपको, मीन में भी क्युमुलेटिव सीरीज में 2-2 लेक्चर लिए बच्चों आपके। हाँ, तो देखो सबसे पहले कंटिन्यू सीरीज है, इसको तो माइनस नहीं होगा, इसलिए अपन क्या करेंगे? कोई भी टेबल में नहीं आती है डिजिट, आती क्या? नहीं। तो एम वी निकालना, इसकी क्या निकालना? एम वी यानी कि मिडल वैल्यू, बीच में की संख्या। 0 और 10 इनके एडिशनल करो, इसके बीच में की संख्या 0 प्लस 10, कितने आएंगे? 10 डिवाइडेड बाय उसको कितना करना है? 2। कितना करना है बच्चों? 2। कितने आ जाते? 5। कितने आ जाएंगे? 5। उसके बाद 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2, कितने आ जाएंगे? 15, है ना। उसके बाद 20 प्लस 30, इसके एडिशनल 50 डिवाइडेड बाय 2, कितने आ जाएंगे? 25, है ना।
हाँ, इस तरह से आपको सबके एडिशनल करना है, डिवाइडेड 2 करना है, सबके एडिशनल करना है, डिवाइडेड 2 करना है। देखो 30 प्लस 40 है ना 75, सॉरी 30 60 70 आएंगे, 70 इसको डिवाइडेड बाय 2 कितने आ जाएंगे बच्चों 35 है ना। कितने का डिफरेंस है 10 का है ना। तो फिर 45 55 65 75 इन दोनों के एडिशनल करना और डिवाइडेड बाय 2 करना, इस तरह से सबको देखना ना, देख लेना बराबर है। उसके बाद निकालना आपको dx, क्या निकालना है बच्चों dx। सबसे स्मॉल संख्या चॉइस करना है, कौन सी संख्या चॉइस करना है बच्चों स्मॉल संख्या। तो देखो स्मॉल संख्या चॉइस की आपने 5, तो 5 में से 5 गए 0 रहेंगे, 50 में से 5 गए 10 रहेंगे। क्या करना है 50 माइनस 5 करना, कितने आते बच्चों 10 यहाँ पे लिखो। फिर 25 माइनस 5 करना, कितने आएंगे 20 है ना। 35 में से 5 माइनस करना है, 35 में से 5 माइनस करना है 30 आएंगे, 45 में से 5 माइनस करना है 40 आएंगे, 55 में से 5 माइनस करना है 50 आएंगे, 65 में से 5 माइनस करना है 60 आएंगे, 75 में से 5 माइनस करना है 70 आ जाएंगे। अगर बच्चों ध्यान में, इसके बाद dx i निकालना है। क्या निकालना है आपको dx i। तो i निकालने के लिए देखो बच्चों ये डिजिट कौन से टेबल में आएंगे, बताओ कौन से टेबल में आएंगे बच्चों 10 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ लिखना है फिर 10 0 और 10 1 का 10, 10 2 का 20, 10 3 का 30, 10 4 का 40, 10 5 का 50, 10 6 का 60, 10 7 का 70, 10 1 का 10 10 10 सा 1, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30 होगा। हाँ तो यह dx i, एफ डी एक्स आई निकालना, अभी क्या निकालना है बच्चों एफ डी एक्स आई। तो देखो बच्चों अभी क्या करना है आपको, एफ डी एक्स आई निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को डी एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये फ्रीक्वेंसी को डी एक्स आई से क्या करना है आपको मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी को डी एक्स आई से मल्टीप्लिकेशन। तो एफ डी एक्स आई निकलेगा 12 0 18 1 सा 18 है ना, 35 2 सा किती होतो 70, 42 3 सा इंटू 3 126, 54 सा 200 ओके। हाँ 45 इंटू 5 225, 45 इंटू 5 बराबर, उसके बाद 20 इंटू 6 है ना, हाँ 120 6 इंटू 6 इंटू 20 120, उसके बाद 8 इंटू 7, अरे ये तो आपने वैसे ही आते ना 56। हाँ तो देखो ये होगा बच्चों, इनकी कर लो आप एडिशनल। फिर से एक बार पेपर में एग्जाम में दो बार मल्टीप्लिकेशन करके देखना कभी भी। अब देखो कभी हो सकता है रॉन्ग, 12 0 का 0, 18 1 सा 18, 35 2 सा 17, 42 इंटू 3 है ना 120 and 50 इंटू 4 200, 45 इंटू 5 225, 6 2 सा 120 56, हाँ बराबर है। उसके बाद एफ डी एक्स आई स्क्वायर। अब मीन के लिए एफ डी एक्स आई स्क्वायर तो की आवश्यकता नहीं है, पहले तो एफ डी एक्स आई स्क्वायर सर किसके लिए निकालना है, तो एच डी के लिए निकालना है बच्चों। किसके लिए निकालना है आपको एच डी के लिए। हाँ तो देखो पहले तो अपन इसके एडिशनल कर लेंगे बच्चों। देखो 18 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 126 प्लस 200 प्लस 225 प्लस 120 प्लस 56 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई कितना आ गया 815 18 प्लस 70 प्लस 126 प्लस 200 प्लस 225 प्लस 120 प्लस 56 प्लस, एकदम परफेक्ट। देखो अब निकाल लेना पहले तो कैलकुलेशंस ऑफ क्या निकालना आपको मीन है ना, मीन ओके। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। ये फार्मूला लगाना है आपको सब सीरीज में, मीन के सब सीरीज में, कोई भी डिस्क्रीट सीरीज हो कंटिन्यूस सीरीज इंक्लूड होते कम्युलेटिव सीरीज टिपिकल प्रॉब्लम सब इसमें यही फार्मूला यूज करना है, एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। सिर्फ सिंपल सीरीज में आई नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा बच्चों आई, उसमें आता सिर्फ एक्स प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये सिर्फ सिंपल सीरीज का। बाकी सबके सब फोर जो बाकी के
हाँ, डिस्क्रीज कंटिन्यू इंक्लूसिव कम्युनिटी टिपिकल उनके लिए ये फार्मूला, सिर्फ सिंपल सीरीज के लिए ये एक फार्मूला। ओके, आगे बच्चों ध्यान में। अब देखो a इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि कितनी संख्या है, कौन सी चॉइस की थी आपने, 5 चॉइस की थी, प्लस सिग्मा एफ डिक्स है, कितने आएगा बच्चों, सिग्मा एफ डिक्स है 8 1 5, एन एन यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, एन यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, एन यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल 230 इंटू आई, आई कितना है बच्चों, आई है आपका 10, कितना बच्चों 10, a इज इक्वल टू 5 प्लस इसका कर लो आप मल्टीप्लिकेशन 1 0, कोई भी 10 रहा है तो एक जीरो बढ़ा देना, 100 रहा है तो 2 जीरो बढ़ते, हाँ, और फिर 2 3 0, a इज इक्वल टू 5 प्लस इसको करना डिवाइडेशन, क्या करना है बच्चों, डिवाइडेशन आपको, हाँ, तो 8150 डिवाइडेड बाय 230, ये आ गया 35.43, a इज इक्वल टू इसकी करो एडिशनल, कितने आते 40.33 आएगा, प्लस 5 40.43, देखो ये आ गया आपका मीन, ये मीन आ गया आपका, अभी क्या आ गया मीन, लेकिन अभी क्या बाकी आपका थीटा एच डी बाकी, एच डी रह गया, तो एच डी निकालने के लिए आपको एफडिक्स से स्क्वायर निकालना पड़ता, एफडिक्स से क्या निकालना पड़ता, स्क्वायर, उसके लिए क्या करना बच्चे, इन दोनों के एडिशनल करना, क्या करना, देखो एफडिक्स से स्क्वायर निकालने के लिए एफडिक्स आई ने एफडिक्स आई डीएक्स आई इनका मल्टीप्लिकेशन, एफडीएक्स आई इससे से dxi से मल्टीप्लिकेशन करो, या तो dxi से dfdxi से मल्टीप्लिकेशन करो, कैसा भी करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर एक ही आएगा, 0 0 180 का 18 या 18 1 का 18 होगा, 72 का 140 है ना, उसके बाद 126 इंटू 3 126 इंटू 3 126 इंटू 3 378, उसके बाद 200 इंटू क्या करना है 4, देखो बच्चों स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिया था उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, एग्जांपल लिख लेना, हाँ कितना होता 800 है ना, हाँ, तो 200 इंटू 4 200 इंटू 4 देखो 800, और 225 इंटू 5 1205 225 इंटू कितना था 5 बराबर है कि नहीं देख लेते, बराबर है 120 इंटू 6 720, उसके बाद 56 इंटू 7 392, ओके बच्चों आ गया ध्यान में। देखो अब 18 इसकी करेंगे अपन एडिशनल, क्या करेंगे बच्चों इसकी एडिशनल, 18 प्लस 140 प्लस 378 प्लस 800 प्लस 1125 प्लस 720 प्लस 392 प्लस 3573, एक बार फिर से देख लेते, 18 प्लस 140 प्लस 378 प्लस 800 प्लस 1125 प्लस 720 प्लस 392 प्लस, हो गया, इसको नाम दो सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर। देखो अब क्या करना है बच्चों, अब निकालना आपको एच डी, क्या निकालना है बच्चों, एच डी कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, है ना, एच डी या लिखना थीटा इज इक्वल टू, ओके, सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आई, ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आई, थीटा इज इक्वल टू एफ डी एक्स आई स्क्वायर, कितना एफ डी एक्स आई स्क्वायर 3573 डिवाइडेड बाय एन, एन यानी कि फ्रीक्वेंसी के एडिशनल 230 माइनस एफ डी एक्स है, कितना एफ डी एक्स है 815 डिवाइडेड बाय 230, इसका स्क्वायर इंटू आई, आई कितना है बच्चों 10, आई कितना है 10 इंटू करना थीटा इज इक्वल टू, देख लो बच्चों इसका आप डिवाइडेशन करना, आपको क्या करना बच्चों डिवाइडेशंस, है ना, तो अपन डिवाइडेशन करेंगे, सबसे पहले इनका डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 230 1553 माइनस इसका डिवाइडेशन करेंगे 815 डिवाइडेड बाय
230 3.54 इसका स्क्वायर इंटू 10 है ना। थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट 15.53 माइनस क्या करना आपको, माइनस इसका स्क्वायर करना भी, क्या करना बच्चों, स्क्वायर 3.54 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे करते हैं देख लो बच्चों, वो भी मैं बता देता हूँ। 3.54 है ना, और शॉर्टकट इनटू करना और इज इक्वल टू का प्रेस कर देना, फिर से मल्टीप्लिकेशन करने की आपको यानी कि जरूरत नहीं रहती। कितना आ गया 12.53 इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू है ना। अब इसको करना माइनस 15.53 माइनस 12.53 3 आएंगे, कितने आएंगे बच्चों 3। अब इसको निकालो इन अंडर रूट से बाहर, थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से बाहर निकालना आपको, इन अंडर रूट बोलते हैं उसको, तो 3 है ना, ऐसा प्रेस करना 3। यहाँ पे देखो ये दिखा, बस इसको दबा देना 1.73। मैंने बहुत सारे लेक्चर में बताया वैसे 1.732, क्योंकि अगर इसको इन अंडर रूट से जब भी आप बाहर निकालते हैं तब यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना है। कितने डिजिट लिखना है 3। थीटा इज इक्वल टू 17.32 इंटू 10, देखो 17.32 ये आ गया इसका आंसर। क्या आ गया आपको आंसर। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपन, देखो जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बच्चों अब निकालना आपको कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एचडी स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या लिखना स्टैंडर्ड, आपने पूरा लिखना बच्चों, क्या करना आपने पूरा लिखना। हाँ ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद अब देखो अगर सी थीटा लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना सी थीटा, और वेरिएशन पूछा, क्या पूछा बच्चों इसमें वेरिएशन, इसके पहले लेक्चर में देख लेना जो 4 नंबर का लेक्चर है उसमें मैंने वेरिएशन के एग्जांपल बताए। तो फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर पूछा उन्होंने तो यहाँ पे इंटू 100 करना रहता आपको, थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू क्या करना रहता आपको 100। लेकिन अभी वेरिएशन नहीं है, तो लिखना नहीं, ये बात ध्यान में रखना। और वेरिएशन रहा तो सीवी और परसेंटेज का चिन्ह। देखो सी थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना आ गया आपका 17.32। ये कितना आ गया आपका, देखो 14.43, ये 14.43। फिर यहाँ पे लिखो सी थीटा इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करना, क्या करना आपको डिवाइडेड 17.32 डिवाइडेड बाय 40.43। देखो 0 पॉइंट कितना आ गया 43 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसके बाजू में 8 है, कितना है बच्चों 8, 5 के ऊपर है डिजिट है ना, 5 के ऊपर है ना, तो 5 के ऊपर होने की यहाँ पे 3 कर दो, 2 के बाद कितना आता 3, तो ये रन दो 0, ये आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। वीडियो आ गया ध्यान में बच्चों। कुछ भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो कमेंट्स करना, मैसेज करना, कॉल करना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। ओके बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट भी निकाल लो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन इसी सीरीज कम्युनिटी सीरीज का, ये पॉइंट का। अब बिलो लेस देन अप टू अंडर असेंडिंग ऑर्डर है, उसके बाद नेक्स्ट न्यू पॉइंट है मोर देन अबव ओवर, वो भी लेक्चर लेंगे अपन। देखो इसको ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लिया स्क्रीनशॉट बच्चों। अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए बच्चों अभी ये जो 70 नंबर का एग्जांपल है आपका, कितना 70 नंबर का, इसमें कैसा है बच्चों आपको बिलो लेस देन अप टू अंडर। तो देखो बच्चों अपन जो एग्जांपल देखे बिलो का देखा, ये भी लेस देन अप टू का मीन में देखा बच्चों। अगर समझ लेना ये वर्ड्स आ गए, यहाँ पे लिख के आएंगे, सिर्फ क्या कहाँ पे आएंगे यहाँ पे। अभी ये अंडर का एग्जांपल है, कौन सा बच्चों अंडर का। ये 4 नेम्स ध्यान में रखना कभी भी, बिलो लेस देन अप टू अंडर अगर इस तरह से आपको नेम आएगा एम सीरीज में तो समझ लेना क्यूमुलेटिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है क्यूमुलेटिव सीरीज। फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, कैसे रहेंगे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि चढ़ते बढ़ते जाएंगे। 16 36 देखो 61 है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है।
हाँ, तो ये नहीं तो सर इसके भी एग्जांपल बताओ, सेम है बच्चों, कोई टेंशन नहीं, यही एग्जांपल आएंगे, यानी इस तरह से एग्जांपल आएंगे, सेम है, कोई टेंशन नहीं। अब सिर्फ वर्ड्स चेंज होगा, नाम चेंज होगा और कुछ भी नहीं। बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर हो गया। उसके बाद है आपको मोर देन, उसका तो अपन स्पेशल 6 नंबर का लेक्चर देखेंगे। कितने नंबर का? मोर देन, अबव और ओवर, है ना। तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। कैसे रहेंगे बच्चों? डिसेंडिंग। यम सीरीज चेंज सबसे लास्ट में इंक्रीज करनी पड़ती है इसमें, और इसमें क्या करनी पड़ती है? स्टार्टिंग में। ये बात ध्यान में रखना, इसीलिए आपने लेक्चर 6 भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हाँ, तो क्यूमुलेटिव सीरीज का नहीं तो सर हमने एक ही लेक्चर 5 नंबर का लेक्चर देखा और आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं बच्चों। 6 नंबर का भी एग्जांपल आपको देखना है, 6 नंबर का लेक्चर। तो देखो एम सीरीज रेडी करेंगे अभी अपन। एम सीरीज सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है बच्चों, 10 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस कहाँ से आएगा? 20 टू 30, है ना, 30 टू 40, 40 टू, अब आएगा 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, है ना। स्टार्टिंग में रखना है आपको 10 का डिफरेंस, जितना भी होगा उतना 10 का डिफरेंस। अभी फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है? माइनस, बड़ी संख्या में से माइनस करना है। फ्रीक्वेंसी का तो कोई टेंशन नहीं आपको, तो यानी बराबर है कि नहीं मालूम गिर जाते। -100 माइनस 95, 100 माइनस 95 कितने आएंगे बच्चों? 5। 100 में से 95 गए, 5 आ गए। 95 में से 87 माइनस करना आपको। 95 माइनस 87, 8। देखो बच्चों, आपको टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सब लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो देखो यूट्यूब पे भी है, प्लेलिस्ट है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट है। हाँ, यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, स्टार्टा की टोटल प्लेलिस्ट है बच्चों। बहुत सारे लेक्चर है, 30 अभी तक तो 30 लेक्चर हो गए शायद, ऐसा लगता है मेरे को। तो देख लेना फिर भी आपने प्लेलिस्ट में पर सर्च करना, उसमें प्लेलिस्ट टोटल इनकम स्टैटिस्टिक है, टोटल बीकॉम फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, पूरा का पूरा सिलेबस है आपको। उसके बाद देखो 87 में से 76, 87 माइनस 76, 11 कितना बच्चों? 11। 76 माइनस 61, 15 कितना है? 15। 61 माइनस 36, 25, और 36 माइनस 16, 36 माइनस 16, है ना, 20 कितना आ गया बच्चों? 20। और 16 में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, तो 16 लिखो, है ना। अब इसकी करना है आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। 100 आने को होना, कितने आने को होना बच्चों? 100। देखो 16 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 5 प्लस, देखो 100 आ गए। इसकी n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू कितने आ गए बच्चों? 100, है ना। तो देखो अब ये आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे निकालना आपको एम वी। क्या निकालना बच्चों? एम वी। अपन एम वी कैसे निकालते हैं? इन दोनों के एडिशनल करना, कभी भी ध्यान में रखना। 20 प्लस 30, इसके एडिशनल 50 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आएंगे 25। उसके बाद 30 प्लस 40, इनके एडिशनल आएंगे 70, इसको डिवाइडेड बाय 2 कितने आ जाएंगे? 35। 10 का डिफरेंस है ना। तो 45, 55, 65, 75, 85 आगे बच्चे ध्यान में। इस तरह से आपको क्या करना है उसमें एडिशनल, पहले तो एडिशनल करना है, इनकी क्या करना? एडिशनल, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना। कितना करना? 2। और यहाँ पे लिख लेना, कहाँ पे? यहाँ, यानी कि मेडल वैल्यू निकलती। क्या निकलती उसकी? मेडल वैल्यू। क्या निकलेंगे? मेडल वैल्यू। अभी देखो इसका निकालना आपको dx। तो dx कैसे निकालेंगे? dx के लिए एमवी में से कोई भी एक संख्या चॉइस कर लो, लेकिन स्मॉल करना। क्यों? क्योंकि कैसा है, माइनस में नहीं, यानी माइनस प्लस का टेंशन नहीं रहेगा आपको, डायरेक्ट एडिशनल का टेंशन। तो सबसे स्मॉल संख्या देखो कौन सी है? स्मॉल 25। तो 25 पूरे स्टैटिस्टिक में मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे स्मॉल करो, इजी स्टेप। 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए 10, 20, 30, है ना। 65 में से 25 माइनस करना है, कितने रह जाते? 40, 0, है ना, 4। इस तरह से आपको 75 में से 25 माइनस करना है, कितने आ जाएंगे? 50, है ना। 85 में से 25 माइनस करना है, कितने आ जाएंगे? 60। ओके बच्चों, उसके बाद अभी निकालना आपको
DXi निकालना। क्या निकालना आपको? DXi। DXi कैसे निकालते हैं? ये जो DX निकाला आपने, ये कौन से टेबल में आते हैं? कौन से टेबल में आते हैं बच्चों? 10 के टेबल में आएंगे। कौन से टेबल में आएंगे? 10 के। तो यहाँ पे लिखो 10 0, 10 1, 10 1 सा 10, 10 2 सा 30, 20, 10 3 सा 30, 10 4 सा 40, 10 5 सा 50, 10 6 सा 60। ओके। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों, FDXi फ्रिक्वेन्सीनं DXiला मल्टिप्लिकेशन, फ्रिक्वेन्सीनं DXiला मल्टीप्लिकेशन करायचं इतने धीरे, इतने अच्छी तरह से कोई नहीं बताएगा बच्चों। इसलिए मैं बोलता हूँ सब लेक्चर, सब स्टैटिस्टिक देख लो, पास हो जाएंगे आप, आउट ऑफ मार्क मिलेंगे आपको। 16 0 0 आएगा, 21 सा 20। वैसे तो देखो बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा, कोएफिशिएंट नहीं अगर पूछा, तो देखना सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ही सॉल्व करना, फिर मीन निकालने की आपको आवश्यकता नहीं, कोएफिशिएंट निकालने की आपको आवश्यकता नहीं, है ना। फिर निकालना नहीं पड़ेगा आपको, उसकी कुछ भी जरूरत नहीं रहेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ना तो हो गया, फिर मीन की कुछ भी जरूरत नहीं है और कोएफिशिएंट की भी जरूरत नहीं है। अभी देखो उसके बाद क्या करना, 25 है ना, 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 50, 15 3 45 है ना, 11 4 कितना आ जाएंगे बच्चों? 44। और 8 5 का कितना होता? हाँ, और 6 5 का 30। ओके बच्चों, हो गया। अब देखो फिर से एक बार देख लेते हैं। 16 0, 21 सा 20, 25 2 सा 50, 15 3 सा 45, 15 3 45, 11 चौक 44, 8 पंच 40, 5 7 30। ओके बच्चों, आ गया, बराबर है अपना। अब इसकी करना आपको एडिशनल। क्या करना है इसकी? एडिशनल करेंगे अभी अपन। ये देखो एडिशनल, 20 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 30 प्लस सिग्मा यफ डी एक्स आई 2 to 9, 2 to 9, 20 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 29। कैलकुलेशंस ऑफ मीन निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि कौन सी संख्या जो आपने चॉइस की थी वो 25, यहाँ पे लिखो फिर 25। एफ डी एक्स आई, एफ डी एक्स आई कितना आ गया आपका? 229 डिवाइड बाई यानी कि 100। सर मीन क्यों निकाल रहे हैं बेटा? इसका कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला थीटा अपॉन ए, तो ए निकालना है आपको पहले, उसके बाद निकालना है थीटा, है ना। तो पहले अपन ए निकालेंगे, तो डेक्स का स्क्वायर और निकालना पड़ेगा आई। आई यानी कि कौन से डिजिट में आती है? सब 10 के। ए इज इक्वल टू 25 प्लस, अभी मल्टीप्लिकेशन करना, 229 इंटू 10, 2290 डिवाइडेड बाय 100। फिर ए इज इक्वल टू 25 प्लस, इसको डिवाइडेशन करो 22.90 हो गया। ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों की करना आपको एडिशनल, 25 प्लस 22.90, ये आ गया 47.90, 47.90। कैलसी पे सिर्फ 9 दिखाई देंगे तो वहां पे 0 लिख लेना। कितना लिख लेना बच्चों? 0। ये बात ध्यान में रखना। आगे बच्चों ध्यान में देखो, अब एच डी है, क्या निकालना अब आपको? एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन, एफ डी एक्स। तो एच डी के लिए, इसके लिए निकालना आपको। तो देखो एफ डी एक्स का स्क्वायर है, तो एफ डी एक्स का स्क्वायर अपन ने निकाला, क्या नहीं निकाला, सिर्फ एफ डी एक्स है मालूम है और एन मालूम है ना। तो फार्मूला एफ डी एक्स का स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे लिखना फिर एफ डी एक्स आई स्क्वायर, एफ डी एक्स आई स्क्वायर। तो स्क्वायर करना पड़ेगा क्या सर? नहीं बच्चों, स्क्वायर नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। डी एक्स आई से एफ डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन, डी एक्स आई से एफ डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन कैसे करो? सेम आएगा, 0 0 0, 21 सा 20, 52 सा यानी 50 इंटू 2 करना, कितना आएंगे बच्चों? 100। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। आगे बच्चों ध्यान में, हाँ 45 3 सा 45 इंटू 3 135, 44 4 सा 44 इंटू 4 176, 40 इंटू 5 200, 30 इंटू 6 30 इंटू 6 180 होगा। अब इसकी करना है आपको एडिशनल। एक बार देख लेते, साइन 3 का 18, 5 चौक 20, ये सिर्फ 44 इंटू 4 बराबर है 45 इंटू 3
135, ये भी बड़ा 52 था, 121 था। उसके बाद इसके एडिशनल, इसके क्या करेंगे आप, एडिशनल 20 प्लस 100, 20 प्लस 100 प्लस 135 प्लस 176 प्लस 200 प्लस 180, 811 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वेयर, सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वेयर, ये आ गए, है ना। हाँ, 20 प्लस 100 प्लस 135 प्लस 176 प्लस 200 प्लस 180 बराबर है। हाँ, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ एच डी निकालना, फार्मूला लिख के रखा हुआ मैंने, एच डी थीटा कुछ भी लिखो। हाँ, एच डी इज इक्वल टू इन अंडर रूट, देखो एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 811, ये है 100, फ्रीक्वेंसी कितना है, एन कितना आपके 100 है, देखो बच्चा 100 है ना। हाँ, यहाँ पे माइनस स्क्वायर है, यहाँ पे एफ डी एक्स है, हाँ 2229 अपॉन 100 इसका स्क्वायर इनटू कितना बच्चों, कौन से टेबल में आते हैं 10, है ना। डी एक्स आई कितना आपका 10, देख लेना, ध्यान में रखना कभी भी। एच डी इज इक्वल टू इन अंडर रूट, हाँ 8.11 माइनस 2.29 इसका स्क्वायर इंटू 10, इसको डिवाइडेशन किया आपने, क्या किया डिवाइडेशन, यहाँ पे डिवाइडेशन यहाँ पे लिखा, उसके बाद लिखना एच डी इज इक्वल टू, अब 8.11 माइनस इसका स्क्वायर निकालो, क्या निकालो बच्चों, स्क्वायर 2.29 इंटू स्क्वायर 5.24 इंटू 10 एस डी इज इक्वल टू, अब माइनस करना, क्या करना है बच्चों, माइनस 8.11 माइनस 5.24 2.87 इंटू 10 इंटू कितना है 10 एस डी इज इक्वल टू, इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालना 2.87, देखो ऐसा प्रेस करना 2.87 प्रेस किया, सिर्फ यहाँ पे देखो इन अंडर रूट का ये चिन्ह है ना, इसको प्रेस करना, देखो 1.69, तो इन अंडर रूट से जब भी बाहर निकाल लें तब 3 डिजिट लेना है, कितने डिजिट लेना है आपको 3, तो 1.694 इंटू 10, तो यस डी इज इक्वल टू 16.94, ये आ गया आपका 16.94, एकदम परफेक्ट हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, अब क्या निकालना आपको, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यही तो निकालना है ये तो होगा सर इतना बड़ा, तो इसकी मार्क रहे थे बच्चों, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, है ना। तो इसमें अगर वेरिएशन रहा था इंटू 100 करना, लेकिन यहाँ पे उसने वेरिएशन बताया नहीं, मैं हर एग्जांपल में आपको बता रहा, वेरिएशन रहा तो सबसे लास्ट में परसेंटेज का चिन्ह बता देना, यहाँ पे लास्ट मैं बता दूं, यहाँ पे लिखना सी थीटा, अगर वेरिएशन रहा तो सी वी लिखना, सी वी के भी एग्जांपल है, लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 में देख लेना आपने। ओके, थीटा अपॉन ए, ये भी फार्मूला है, एच डी अपॉन ए, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप, एक फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना आ गया आपका 16.94 डिवाइडेड बाय ए कितना है बच्चों, ए 47.90 है ना, सी थीटा इज इक्वल टू, अगर समझो वेरिएशन रहा तो यहाँ पे इंटू 100 करना, इसको मल्टीप्लिकेशन करना, बाद में डिवाइडेशन करना, हो गया, और कुछ भी नहीं, वैसा ही है। अब इसका डिवाइडेशन, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर देखो 16.94 डिवाइडेड बाय 47.90 है ना, 0.35 ये आ गया आपका आंसर, ये है परफेक्ट। हाँ, तो देखो बच्चों, वेरिएशन रहा, अगर वहां पे वेरिएशन रहा तो यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह दे देना, ऐसा नहीं रहा तो मत देना, अगर रहा तो यहाँ पे बता देना वेरिएशन नहीं है, इंटू 100 नहीं है अभी, हो गया बच्चों, ध्यान में आ गया, एकदम परफेक्ट। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइव भी बैच रही थी अपनी, लाइव भी बैच चालू रही थी, आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन बैचेस भी रहती, ऑनलाइन बैचेस ऑनलाइन बैचेस भी रहती है, आप ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं, उसकी फी रहती। और दूसरी बात बच्चों, सबसे की टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर अगर ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक बता दिए, आप ज्वाइन कर लेना, उस पर हर यानी सबके सब लेक्चर मिल जाते हैं, 8 से लेके फाइनल ईयर तक सबके लेक्चर मिल जाएंगे आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकालो स्क्रीनशॉट बच्चों, निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट। ओके, जय हिंद,
जय महाराष्ट्र.